इनके पेंशन खाते में भर दिए जाते थे। मतलब अगर हम एवरेज जैसे सिंपल लैंग्वेज में कहे तो कामगार को मिलने वाले पैसे से 8.33 उसके पेंशन खाते में हर महीने भरे जाते हैं। तो पहले ये 417 रुपए होते थे, क्योंकि अभी इसमें क्या उन्होंने एक कंडीशन ऐसी डाली थी कि आपकी पेमेंट चाहे जितनी हो, चाहे 1 लाख हो चाहे 50,000 हो, आपका बेसिक पे जो समझा जाएगा पेंशन स्कीम के लिए वो मिनिमम वेजेस समझी जाएगी। उदाहरण के तौर पे पहले 5,500 समझी जाती थी, फिर 5,500, फिर 6,500 समझी जाती थी, आजकल 15,000 समझी जाती है। तो 15,000 के 8.33 इसमें भरे जाते थे। तो ये 8.33 का एक फिक्स आंकड़ा आता है, क्योंकि सभी के लिए एक बेसलाइन एक ही थी। तो 8.33 ऑफ 15,000 जैसे आज 1,250 है, वैसे इन लोगों ने, पुराने लोगों ने जो भरे हैं वो है 541 रुपया। अब 541 रुपए अगर आप हर महीने भरते हैं तो उसकी 30 साल की 35 साल की रिकरिंग डिपॉजिट अगर आप बैंक में भी डालते हो तो कितने होते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। फिर ये स्कीम जब लॉन्च की तो 7 जनवरी 1996 में इन्होंने पूरे लीडिंग न्यूज़पेपर में एक बड़ी फ्रंट पेज की एडवर्टाइजमेंट दी, पूरा पेज हर लैंग्वेज में, हमारे पास हिंदी, मराठी, इंग्लिश के हैं। तो उसमें ये लिखा था कि अगर आप इस स्कीम के मेंबर हो जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के तुलना में 10% ज्यादा पेंशन मिलेगी। या एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने ये भी बताया था कि अगर आप इस स्कीम के मेंबर बनते हैं तो आप रिटायर 33 साल की सर्विस के बाद, 33 इयर्स के बाद आपको 27,000 पेंशन मिलेगी। अच्छा। और आप जब मरेंगे तो आपके बीवी को भी 27,000 मिलेंगे, क्योंकि मूलतः बेसिकली ये जो हमने डिपॉजिट किया है वो कैपिटल इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है उसके इंटरेस्ट पे पेंशन देना चाहते हैं। सही है। तो 27,000 आपको मिलेगी, आपके मरने के बाद बीवी को 27,000 मिलेगी, और दोनों के मरने के बाद उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन है, वारिस है, उसको 23 लाख से 27 लाख रिटर्न करने का वादा था। तो दिस वाज ऑल पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। सो टू अट्रैक्ट द कामगार्स इन दिस स्कीम, जब लोग इसमें आए, अब देखिए ये क्षेत्र जो है इसमें करीब 6 करोड़ मेंबर बने हैं इस पर्टिकुलर स्कीम में, और ये सारे पैसे जाते हैं सीपीएफसी के पास, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। उसके बाद बाकी प्रोविडेंट फंड के पैसे भी जाते हैं, पेंशन फंड के पैसे भी जाते हैं। तो ये पेंशन फंड के पैसे उसके पास जाते हैं। इसमें काम करने वाले, पहले सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या, पहले तो रिटायर्ड लोग हैं 69 लाख कुछ हजार, आपने बराबर बोला 70 लाख, तो 70 लाख लोग करीबन रिटायर्ड है। 6 करोड़ लोग इसमें आज की तारीख में अंशदान कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस स्कीम में। वो आगे आने वाले पेंशनर, उनका भविष्य ये 70 लाख लोग हैं। और इस क्षेत्र में पूरी तरह से काम करने वाले, पूरे हिंदुस्तान में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या है 19 करोड़ 33 लाख। ये लोकसभा के आंकड़े हैं। अब इसमें इतने लोगों के भविष्य के लिए बनाई गई स्कीम, इसकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली थी। तो इसमें ट्राईपार्टिएट कॉन्ट्रैक्ट तय हुई, गवर्नमेंट, सीपीएफसी एंड द लेबर और द कामगार, कर्मचारी। तो ये लोग सब पैसे भरेंगे, गवर्नमेंट उसमें 1.16 का अंशदान करेगा, और ये सारे पैसे सीपीएफसी के पास रहेंगे। अब ये पैसों के ऊपर एक ट्रस्ट बना है जिसको बोलते हैं सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में 43 मेंबर्स है। इसमें एक तो उसके प्रेसिडेंट होते हैं बाय अपॉइंटमेंट लेबर मिनिस्टर, एंड उसके सेक्रेटरी होते हैं सीपीएफसी, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और बाकी जो होते हैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, क्योंकि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी है गवर्नमेंट की, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लोग हैं, और कुछ लोग यूनियनों से जाते हैं एज ए लेबर रिप्रेजेंटेटिव। तो 10 पीपल आर फ्रॉम लेबर
labor unions, from BMS, 3 from Inter, 3 from Communist, and 1 from HMS. That is the constitution of that CPT. अब इसमें जो प्रावधान था, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था स्कीम का, उसमें यह था कि हर 2 साल बाद या 3 साल बाद या उसके पहले, ऐसा लिखा है, या उसके पहले इसकी पैरिटी, जो पेंशन मिल रही है उसकी पैरिटी मार्केट से की जाएगी. इन द सेंस इट वाज लाइक डिलेड डीए और व्हाटएवर. तो हर 2 साल बाद इसकी पैरिटी मार्केट से करने को जरूरी थी. वो उन्होंने कभी किया नहीं. जिसको 300 रुपए पेंशन मिल रही सर, वो अभी तक 300 रुपए ही पा रहा है. जब ये स्कीम फिर उसके बाद 2014 में with the new government, actually the proposal was in the previous government, Congress government, but it was approved finally by this government in 2014, and it was announced that 1,000 minimum pension will be given. But let me tell you this on this forum, 23 lakh people still are not getting 1,000 rupees pension. Now this has a lot of repercussions. It has got social repercussions, natural repercussions. It has got financial repercussions. It has got a lot of social issues are involved in this. Because अगर कोई 60 साल के बूढ़े बूढ़ी को या एजेड लोगों को, ज्येष्ठ लोगों को 1,000 रुपए दे, तो उसमें उसकी क्या क्या खाएगा वो, क्या दवाई लेगा? नो मेडिकल फैसिलिटीज. अच्छा, आपको ये पेंशन मिलती है इसलिए यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बेनिफिट ऑफ एनी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम. तो ये भी बड़ी दिक्कत है कि आप राशन भी नहीं ले सकते, 2 रुपए किलो के गेहूं नहीं ले सकते, आप मेडिकल फैसिलिटीज में आयुष्मान भारत कुछ नहीं ले सकते. तो इसमें सिर्फ ये 1,000 रुपए में जीने की सजा है इनको. और मैं बताऊं, ये एक ही तबका है पूरे हिंदुस्तान में जो कंट्रीब्यूशन करके अपने बुढ़ापे की सुरक्षितता जवानी में तय कर, मतलब स्कीम के तहत उसके लिए आज की कल की सुरक्षा आज पैसे भरता है. जबकि जो पैसे नहीं भरते वो राजनेता हो, एमपी हो, एमएलए हो, ओल्ड एज पेंशनर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जैसे पुलिस के कुत्तों को पेंशन मिलती है 3,000, थर्ड जेंडर को पेंशन मिलती है 3,000. तो सबको पेंशन फुकट में मिल रही है और जो पैसे भर रहा है उसको पेंशन नहीं है. मतलब एक अजब न्याय है ये. और वो भी 60 साल की उम्र में उसने आपने उसको छोड़ दिया. आप मुझे बताइए कि अगर कोई आदमी 50,000 रुपए घर में लाता है या 40,000 घर में लाता है, तो घर में उसकी इज्जत होती है. उसको पहले खाना मिलता है, गरम गरम खाना मिलेगा, डैडी है, पापा है. और जिस दिन वो 1,000 रुपए घर में लाने लगता है तो उसका बेटा भी उसको बाप नहीं कहता. ये सच्चाई है. उसका मतलब आप देखिए कि उसकी जो उसकी अपमान की सीमा है वो घर में भी नहीं, मोहल्ले में उसके पास कुछ नहीं होता है. वो लुटा चुका होता है और उसको आपने 60 साल में बिल्कुल निराधार कर दिया. अब मतलब उसकी कीमत घर के उस पोछे जैसी है कि जिससे घर साफ कर लिया, बाद में निचोड़ के सूखने के लिए डाल दिया. बहुत सैड कमेंट्री है सर, बहुत सैड कमेंट्री है और सच्ची है. बोलू ना, ये सच्चाई है. और वो आदमी अपने आप को, मतलब वो कोने में पड़े झाड़ू के इतनी कीमत उसकी नहीं है घर में. उसके बेटे, आज मैं ये नहीं कहता हूं सारे बेटे बदमाश होते हैं या सब माँ बाप की तरफ देखते नहीं, ये भी नहीं मैं दावा करता हूं. लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं.